Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine. I am Muhammad Aslan Shafiq, your computer science teacher. Today we are starting our chapter number 6 computer logics and gate. तो इस वाले चैप्टर में हम लोग बेसिकली हम लोगों ने ये पढ़ना है कि डाटा जो है वो उसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कंप्यूटर के ऊपर। डाटा की रिप्रेजेंटेशन पढ़नी है। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे कुछ डिजिटल सर्किट्स पढ़ेंगे कि आपका सिस्टम किस तरह काम करता है, बिट क्या चीज़ है, एसकी कोड, एनसी कोड आपके पास क्या चीज़ होते हैं, लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे, के मैप्स पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे शुरू से। डिजिटल कंप्यूटर जो है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर आपके पास डिफरेंट टाइप्स के मैक्सिमम जो है वो लॉजिकल सर्किट्स या इलेक्ट्रॉनिकल सर्किट्स जिसको हम कह सकते हैं, उन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से मिलके बने। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिकल सर्किट होते हैं ये बिल्कुल सेम एज उसी तरह काम करते हैं जिस तरह घर में आपके पास एक छोटा सा सर्किट काम कर रहा होता है, स्विच का या लाइट जलाने वाला या पंखे वाला। वहां पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शन होती हैं, एक आपके पास ऑन की ऑप्शन होती है और एक आपके पास ऑफ की ऑप्शन होती है। यानी कि अगर आप बटन पे क्लिक करते हैं, उसको ऑन करते हैं तो लाइट आपके पास जल जाएगी और पंखा आपके पास चल जाएगा। अगर आप उसको ऑफ करते हैं तो आपके पास जो है वो ऑफ हो जाएगी, बंद हो जाएगा आपके पास पंखा। ये एक छोटा सा सर्किट था। हमारा जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर भी सारा बिल्कुल इसी जो है वो बेस के ऊपर काम कर रहा है। इसी तरह से वो जो है वो सर्किट्स को यूज करता है और वो करता है। लेकिन कंप्यूटर में क्या होता है, छोटे छोटे मिलियंस ऑफ जो है वो आपका सर्किट्स होते हैं जो ये काम करते हैं। अब हम आमतौर पे क्या करते हैं, जो ऑन है इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1 के साथ और ये जो ऑफ है इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ऑन ऑफ के साथ। ये जो इलेक्ट्रिकल जो सर्किट है हमारे पास इसमें सिर्फ दो ही ऑप्शंस हैं, या तो ये ऑन हो सकता है या ये ऑफ हो सकता है। इसके अलावा तीसरी ऑप्शन आपके पास नहीं है ऑन और ऑफ में। या तीसरी ऑप्शन में आप इस तरह कह सकते हैं कि पंखा जो है उसकी स्पीड कम या ज्यादा करते हैं। लेकिन हम ऑन और ऑफ की बात करें तो उसमें सिर्फ दो ही ऑप्शन है आपके पास, एक को हम 1 कहते हैं और एक को हम 0 कहते हैं। अब जब हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी बिट या कोई भी बाइट जो डाटा रिप्रेजेंट होता है आपके पास आपके कंप्यूटर में वो 0 और 1 की फॉर्म में होता है। तो इसी चीज को हम जो है ये कंप्यूटर की जुबान में इसी चीज को 1 और 0 को हम बिट कहते हैं और यही हमारे पास बाइनरी लैंग्वेज होती है जो हम लोगों ने पढ़ी है। और हम लोगों ने यही पढ़ा है कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझ सकता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं जो है वो समझ सकता। जो भी हम एंटर करते हैं, मूवी देखते हैं, जो भी करते हैं, कंप्यूटर जो है वो सारे का सारा बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। और वो बाइनरी लैंग्वेज के आपके पास वो सर्किट्स का ऑन होना या ऑफ होना है आपके पास, ये आपके पास बाइनरी लैंग्वेज होती है। 0 और 1 जो हम यूज करते हैं वो आपके पास एक बिट होती है और यही आप ज्यादा सारी बिट को इकट्ठा कर देते हैं, यानी कि कलेक्शन ऑफ बिट्स कर दें या हम इसको ग्रुप ऑफ बिट्स कर दें। तो ये जो चीज आपके पास बढ़ेगी इसी को हम कहते हैं वो हमारे पास बाइनरी कोड होता है। यानी कि आपने सिंपल डॉट सपोज डॉट ए एक अल्फाबेट लिखना है। अब ये जो ए अल्फाबेट है ये हमारे लिए ए अल्फाबेट है, लेकिन जब इसको हम कंप्यूटर में लिखेंगे तो कंप्यूटर में ये ए को बाइनरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा और एक बाइनरी कोड आपके पास 0-1 की फॉर्म में आपके पास बनेगा। वो इस 0-1 की फॉर्म में इसको जो है वो समझेगा ए को। तो इस एक नंबर का आपके पास जो कोड होगा वो आपके पास उसको हम बाइनरी कोड कहते हैं। इन्हीं से ये नंबर ऑफ बिट्स से जो है वो बनता है। बिट आपके पास क्या होती है 1 और 0 और ये स्टेट ऑफ द स्विच है, कंडीशन है कि क्या ये वो ऑन है या ऑफ है। इसी की कलेक्शन कर लें तो ये आपके पास एक बाइट भी जो है वो बनती है। हम लोगों ने जिस तरह पढ़ा कि 8 बिट्स आपके पास मिल जाए तो आपके पास बाइट्स होती है, एक बाइट होती है आपके पास। अल्फा न्यूमेरिक जो है वो कोड यूज करते हैं। अल्फा न्यूमेरिक जो कोड्स हम यूज करते हैं, हमारे पास एक इंस्टीट्यूट है एसकी, हम इसका कोड यूज करते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसका नाम है आपके पास, एसकी इंस्टीट्यूट है। ये टोटल आपके पास 128 जो है उनको कैरेक्टर्स को कोड्स को रिप्रेजेंट करता है और इसका हर जो आपके पास कोड है वो 7 बिट आपको प्रोवाइड करता है। तो ये एसकी आपके पास
इंस्टीट्यूट था, आमतौर पे हम इसका अल्फा न्यूमेरिक कोड जो है वो यूज करते हैं। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या आपको, यानी कि इसमें 0 से लेकर 9 तक आपके पास नंबर्स भी आ जाते हैं। इसमें आपके पास स्मॉल अल्फाबेट ए से लेकर जेड तक भी आ जाते हैं। आपके पास कैपिटल अल्फाबेट ए से लेकर जेड तक वो भी आ जाते हैं। और आपके पास इसमें स्पेशल जो कैरेक्टर्स हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स मसलन कौन कौन से, एट द रेट ऑफ हो गया, आपके पास परसेंटेज का साइन हो गया, डिवाइड का साइन हो गया, मल्टीप्लाई का हो गया, ये इस तरह के जितने भी साइन हैं वो सारे के सारे आपके पास स्पेशल कैरेक्टर्स में आपके पास आ जाते हैं। और ये सारे के सारे हम अल्फा न्यूमेरिक कोड जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और कंप्यूटर में हम इन्हीं के जरिए सारा का सारा काम करते हैं। कंप्यूटर में जब ये रिप्रेजेंट होता है तो ये बाइनरी में कन्वर्ट होता है, यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में जाता है। तो उस तरीके से फिर हम जो है वो इसको देखते हैं। इसके बाद ये अल्फा न्यूमेरिक कोड्स हो गए हमारे पास बेसिक जो चीज आ जाती है सिस्टम के अंदर डाटा रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम लोगों ने पढ़नी है, ये तो उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी कि किस तरह हम जो है वो डाटा रिप्रेजेंट करते हैं। डिजिटली हम सिस्टम की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास सिस्टम जो है वो डिजिटल होगा। अगर आप इसको देखें ग्राफ की सूरत में तो कुछ इस तरह का आपके पास इसका ग्राफ बनेगा। डिजिटली जो है वो रिप्रेजेंट किया होता है 0 या 1, आपके पास फौरन जो है वो वैल्यूज आपके पास इंटरचेंज हो रही है। मैं आपके पास ग्राफ बनाता हूँ। इसमें जो मेन चीज हमारे पास आ जाती है वो हमारे पास होती है डिजिटल लॉजिक। डिजिटल लॉजिक आपके पास क्या है? अब डिजिटल लॉजिक किसी भी सॉफ्टवेयर सर्किट को बनाने के लिए उसके बैकएंड पे जो उसकी लॉजिक काम कर रही है, जो उसके फंडामेंटल्स हैं, जो उसके रूल्स हैं, जो लॉज हैं उसके, उनको हम फॉलो करें तो वो आपके पास डिजिटल लॉजिक होती है, यानी कि फंडामेंटल होता है आपके पास। किस चीज का फंडामेंटल? किसी भी लॉजिक के बनाने का, डिजिटल लॉजिक गेट्स के बनाने से पहले जो इसकी फंडामेंटल होती है, टेक्निक होती है, उस चीज को हम उसके डिजिटल लॉजिक कहते हैं। इसी डिजिटल लॉजिक की बेस के ऊपर जो है वो हम लोग गेट्स जो हैं उनको बनाते हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास गेट्स हैं, सबसे पहले तो हमारे पास एक गेट है एंड, फिर आपके पास गेट है और, फिर आपके पास गेट है नॉट। तो बेसिकली ये 3 गेट हमारे पास बेसिक गेट्स हैं। आगे वाले जितने भी गेट्स हम लोगों ने बनाने हैं वो सारे के सारे इसी से हम आगे से निकालेंगे। नॉर बनाएंगे, जो है वो नैंड बनाएंगे, एक्सक्लूसिव ऑर बनाएंगे, एक्सक्लूसिव नॉर बनाएंगे, वो सारे के सारे हम यहाँ से ही आगे निकालेंगे। अभी हम इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट देखते हैं कि इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपके पास क्या है। एंड गेट में क्या होता है आपके पास, आप इसको उर्दू में अगर ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है और, यानी कि यहां पे आपके पास रिस्ट्रिक्शन आ गई है कि ये और ये। एग्जाम्पल मैं अक्सर इसकी इस तरह देता हूं कि अगर मैं आपको बोलता हूं आपका पेपर है, आपने कॉपी और पेंसिल दोनों चीजें लेके आनी है, तो अगर इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप इसमें से एक भी चीज नहीं लेके आते तो आपने वो जो मेरी कंडीशन अप्लाई की थी, मैंने कि ये दोनों लेके वो फुलफिल नहीं किया। तो यानी कि एंड में क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन आ गई, आपका सख्ती के साथ आपको कह दिया गया कि ये भी लेके और ये भी लेके आए, यानी कि दोनों चीजें आपने लेके आनी है। अगर आपके पास दोनों जो इनपुट्स हैं या तीनों इनपुट्स हैं वो सारी की सारी आपके पास अगर तो 1 होती है तो फिर आपके पास आउटपुट 1 आएगा। यानी कि वो जो जितनी भी आपको इनपुट्स दी गई हैं वो सारी यस होती हैं, तो तब आपके पास आउटपुट यस आएगी। ये आपके पास इस एंड की बेसिक जो आपके पास लॉजिक है वो ये है। इसी तरह और को हम क्या कहते हैं, या, यानी कि ये या ये। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं आपको कहता हूं पेंसिल या पेपर, दोनों में से कोई भी चीज आप ले आए, या हम इस तरह कर लेते हैं कि आप लेड पेंसिल या जो है वो बॉल पॉइंट ले आए, या ब्लू पेंसिल या ब्लैक पेंसिल, दोनों में से जो भी आपको मिलती है वो आप ले आए। तो इसका मतलब क्या, अगर दोनों में से कोई एक भी अगर आपको मिल जाता है तो आप ले लेंगे और आपने कंडीशन को सेटिस्फाई किया। तो यहाँ पर रिलैक्सेशन आ जाती है और के अंदर आपके पास, यानी कि अगर 2 कंडीशंस हम लगाते हैं, एक का आंसर भी आपका सही आ जाता है तो जो आपके पास आउटपुट आएगी उसका आंसर भी आपके पास क्या आएगा, सही आएगा। तो ये बेसिकली आपके पास और है। और नॉट का मतलब क्या होता है, नहीं, यानी कि
आपने अगर यस कहा है तो मैं कहूंगा नो, आपने अगर नो कहा है तो मैं क्या करूंगा, यस करूंगा, यानी कि आपका उलट चलना है। तो इस चीज को हम कहते हैं वो आपका क्या होता है, नॉट होता है। और जब मैंने आपको बोला कि कंप्यूटर के अंदर इसको हम 1 और 0 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसी चीज को हम 1 और 0 की फॉर्म में देखते हैं। एंड गेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल हम यूज करते हैं वो आपके पास कुछ ये वाला सिंबल है। इसी तरह और गेट को आपने रिप्रेजेंट करना है तो आपके पास ये सिंबल है। नॉट गेट को आपने रिप्रेजेंट करना है तो आपके पास ये वाला जो सिंबल है, ये सिंबल, 3 सिंबल हैं जो हम यूज करेंगे और इन्हीं 3 सिंबल्स को यूज करते हुए हम इसको बनाएंगे। अब ये इसकी आउटपुट किस तरह आएगी, इनपुट किस तरह आएगी, 2 वेरिएबल्स के ऊपर हम इसको पहले से स्टार्ट करते हैं इसको चेकिंग करना। सबसे पहले हम इसका ट्रूथ टेबल बनाना सीखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आगे हम इसको फर्दर कैसे करेंगे, 3 में कैसे लेके जाएंगे, वेरिएबल्स में कैसे करेंगे इसको। ट्रूथ टेबल, तो बेसिकली ट्रूथ टेबल हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है लॉजिकल सर्किट्स की टेबल की फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है। जिस तरह के पहले हम लोगों ने देखा था 0 जो है वो ऑफ को रिप्रेजेंट करता है, 1 ऑन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसी तरह ट्रूथ टेबल के अंदर हम देखेंगे कि इनपुट आपके पास 1 होती है या इनपुट आपके पास 0 होती है, तो एंड में आउटपुट क्या आएगी, और में उसकी आउटपुट क्या होगी, और जो है वो नॉट में उसकी आउटपुट क्या होगी। तो सबसे पहले इसकी आउटपुट लिखने का तरीका देखें। तो देखें बेसिकली हमने कॉम्बिनेशन चेक करना था। कंप्यूटर जो है वो आपका सर्किट्स का कॉम्बिनेशन से चलता है सारे का सारा। तो आपके पास अगर 2 वेरिएबल्स हैं तो पॉसिबल आपके पास 2 स्विचेस हैं। अगर हम इसकी मिसाल लेते हैं रियल लाइफ में तो आपके पास 2 स्विचेस हैं। हम दोनों स्विचेस जो हैं अगर हम इसको आपस में कंपैरिजन करते हैं तो दोनों के आपस में कॉम्बिनेशन क्या आ सकते हैं, या तो दोनों स्विच ऑन होंगे हमारे पास, या दोनों स्विच आपके पास ऑफ होंगे, या ये जो पहले वाला स्विच है वो आपके पास ऑफ होता है, दूसरे वाला स्विच आपके पास ऑन होगा, या पहले वाला आपके पास ऑन होगा, दूसरे वाला आपके पास ऑफ होगा। इसके अलावा आपके पास इन 2 स्विचेस की कोई भी 5वीं पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती, यानी कि दोनों ऑन होंगे, ऑफ होंगे, पहला ऑफ होगा या दूसरा ऑफ होगा, ये 4 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। अब अगर हम इसको ट्रुथ टेबल में लिखना चाहिए, यानी कि टेबल की फॉर्म में लिखना है, तो उसका बिल्कुल सिंपल सा मैं तरीका आपको बताता हूँ। आपने जो है वो 2 वेरिएबल्स आ जाए, 3 वेरिएबल्स आ जाए, 4 वेरिएबल्स आ जाए, तो उसको हम किस तरह लिखेंगे, बिल्कुल एक सिंपल सा तरीका है, उसको हम देखते हैं ट्रुथ टेबल में। हम यहाँ पे ऑन को 1 और ऑफ को 0 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो टेबल की फॉर्म में बनाते हैं, तो हम सपोज कर लेते हैं x आपके पास फर्स्ट इनपुट है, y आपके पास सेकंड इनपुट है। आपके पास आपने सेकंड वाले से स्टार्ट होना है, 0 0 1 1, यानी कि आपको ये 4 कॉम्बिनेशन 2 में है, तो 2 में 4 कॉम्बिनेशन सिर्फ बनते हैं 2 वेरिएबल्स में या 2 इनपुट में, इजी है। 3 वेरिएबल्स आ जाते हैं, कॉम्बिनेशन ज्यादा हो जाएंगे तो इस तरह बनाना मुश्किल है। 4 वेरिएबल्स आ जाते हैं तो कॉम्बिनेशंस और ज्यादा हो जाएंगे तो इस तरह याद रखना मुश्किल है। तो फिर उसको हम कैसे करेंगे, ये जिस तरह मैं यहाँ पे टेबल लिख रहा हूँ आपने इस चीज को बड़े अच्छे से याद रखना है और बिल्कुल इसी तरह टेबल रखना है, लिखना है, आपके जो कॉम्बिनेशंस हैं वो ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। तो y वाली साइड पे जो दूसरी आपके पास जो इनपुट थी उसमें हम सबसे पहले कैसे लिखेंगे, 0 0 1 1, उसके बाद x में हमने क्या करना है, 0 1 0 1। हम इस तरह जो है वो इसको लिख सकते हैं, इसको इंटरचेंज कर लें, यानी कि y की जो ये y वाली जिस तरह लिखें इसको x में लिख लें, x वालों को हम y में लिख दें, तो कोई फर्क आपके पास नहीं पड़ेगा, आपके पास कॉम्बिनेशंस उसी तरह बनेंगे। यानी कि पहले वाला हम इस तरह लिखते हैं 0 1 0 1, उसके बाद वाले 2 कर देंगे 0 0 1 1। तो अगर ये 3 आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 3 वाला भी देखेंगे, तो उसमें मैं बताऊंगा कि 3 का जो है वो कैसे काम होता है आपके पास। तो ये देखिए आपके पास वही वाले 4 कॉम्बिनेशन ऑटोमेटिकली बन गए हैं, दोनों ऑफ है, पहला ऑफ है दूसरा ऑन है, पहला ऑन है दूसरा ऑफ है, या दोनों आपके पास ऑन है। अब अगर एंड आपके पास ऑपरेटर आ जाता है तो एंड के लिए हम जो है वो डॉट से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, या हम यहाँ पे लिखेंगे x, हम इस तरह भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आमतौर पे हम इसको डॉट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं ट्रुथ टेबल के अंदर। तो इसको देखें, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि एंड का मतलब आपके पास क्या होता है, और, यानी कि रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, ये और ये दोनों ऑन होने चाहिए, तो तब आपके पास जो आउटपुट है वो ऑन आएगी, वरना ऑफ आएगी। तो पहले में दोनों ऑफ है तो आउटपुट आपके पास क्या आएगी, ऑफ आएगी। इसी तरह पहला ऑफ है दूसरा ऑन है, यानी कि एक भी ऑफ हो गया तो आपके पास आउटपुट क्या आ रही है, ऑफ।
तीसरी वाली में हमारे पास भी पहला ऑन और दूसरा ऑफ, यानी कि एक ऑफ हो गया, फिर से आउटपुट आपके पास क्या आएगी, ऑफ। और इसी तरह आखिर वाले दोनों ऑन है तो आपके पास आउटपुट क्या आएगी, ऑन आएगी। इसके बाद हम अगर देखें और गेट को, ये आपके पास एंड था, ये आपके पास और है, तो और में देखिए, और में क्या होता है, यानी कि दोनों में से कोई एक भी आपके पास अगर ऑन हो जाता है तो आपके पास ओवरऑल जो आउटपुट है वो आपके पास क्या आएगी, ऑन आएगी। तो पहले वाले में एक्स और वाई में दोनों में देखें आपके पास क्या था, ऑफ था। इस वाले को भी आपने कंसीडर नहीं करना, एंड वाले को, सिर्फ हमने अपनी इनपुट्स पर बात करनी है। तो ये आपके पास जो है वो इनपुट्स थी हमारी, पहले वाली दोनों ऑफ, तो आपके पास इसका आंसर क्या आएगा, ऑफ। एक ऑन हो गई, यानी कि पहली ऑफ और दूसरी ऑन हो गई, तो इसमें एक आपके पास ऑन हुई, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, ऑन। इसी तरह तीसरी वाली लाइन में देखें, एक ऑन है और फिर से आपके पास ऑफ है, दोनों में से कोई एक भी ऑन हो जाए तो आंसर हमारे पास ऑन है। फिर दोनों ऑन हो गई, आपके पास एक्स भी 1 है, वाई भी 1 है, तो ओवरऑल आपके पास जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये आपके पास था बेसिकली एंड गेट और गेट। इसके बाद आपके पास है नॉट गेट। नॉट, या इसको इस तरह पैडल के सिंबल के साथ भी जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। हम एक्स का जो है वो नॉट ले लेते हैं, या हम वाई का, किसी का भी एक का भी नॉट लेना हो, तो नॉट का मतलब क्या है कि उसको नहीं कर देना, निगेट कर देना, उसको चेंज कर देना आपने। अगर वो कहता है कि 0 है तो हम कहेंगे नहीं भाई तुम गलत हो, ये 1 है। अगर वो कहता है 1 है तो हम कहेंगे भाई तुम गलत हो, ये 0 है। तो हमने उसको क्या करना है, जो भी उसका आंसर है उसको हमने क्या करना है, उलट कर देना है। तो 0 है तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि हम x का नेगेटिव ले रहे हैं, इसमें y का कोई आपस में नहीं है, लिंक नहीं है, सिर्फ हम x का ले रहे हैं। तो x में दूसरी जगह पर फिर जो है वो आपके पास 0 था, 1 हो जाएगा, 1 है 0 हो जाएगा, 1 है 0 हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपके पास ट्रुथ टेबल था। इसको अच्छे तरीके से आपने करना है कि ये आपके जो चैप्टर है, यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपकी बुक में से, इस चैप्टर में से आपके फेडरल बोर्ड के पेपर में लाजमी आता है। ये आपके पास हो गया ट्रुथ टेबल। अब इसी चीज को हम अगर रिप्रेजेंट करते हैं गेट्स की फॉर्म में तो किस तरह करेंगे। ये आपके पास एंड गेट था, दो इनपुट्स आपके पास आई और यहां से आपके पास आउटपुट आती है। ये वाली आपके पास आउटपुट होगी, ये वाली आपके पास इनपुट्स होगी। अगर इनपुट दोनों 0 है तो आउटपुट क्या आएगी, 0 आएगी। ये जहां पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे हम लोग इनपुट लिखते हैं और यहाँ पे आगे आउटपुट लिखते हैं। अगर ये वाली आपके पास 1 हो जाती है तो यहाँ पे आपके पास भी 0 ही आएगी। ये 0 रहती है, ये वाली 1 हो जाती है तो फिर भी आउटपुट आपके पास 0 रहेगी। अगर ये दोनों 1 होती हैं तो तब आपके पास आउटपुट भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये 4 गेट आपने अलग अलग बनाने हैं। इसी तरह और गेट है, और गेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह। इसमें भी आपके पास ये पीछे से जो आ रही है ये आपके पास इनपुट्स हैं और यहाँ पे ये आपके पास आउटपुट है। अगर ये 0 है, ये 0 है तो आपके पास आउटपुट में 0 लिखा जाएगा। इनमें से कोई एक भी 1 हो जाती है या दोनों 1 हो जाती है तो उसमें आपके पास जो आउटपुट है वो आपके पास 1 आएगी। तो इसी तरह नॉट गेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह। तो ये आपके पास इनपुट है, ये आपके पास आउटपुट है। अगर आपके पास इनपुट 0 आती है तो आउटपुट 1 आएगी, इनपुट 1 आती है तो आउटपुट 0 आएगी। यहाँ पे एक और बात याद रखिएगा कि ये जो नॉट गेट है इसकी इनपुट आपके पास हमेशा एक ही रहेगी, इसकी 2 इनपुट्स आपके पास नहीं होगी। ये इसी गेट को हम इन्वर्टर गेट भी कहते हैं। ठीक है, इसको सारे को बाद में देख लेना, रिवाइज कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना। कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आपने वैसे पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।